जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। माता स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं बोल माता आदिशक्ति जगजनी जगदम्बा ते की। माँ गंगा व इस काशी नगरी के इष्ट देव भगवान शिव शंकर को नमन करता हुआ यहाँ उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदिशक्ति जगजनी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। मानव जीवन के उतार चढ़ाव, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, सुख दुख केवल दो बातों पर आधारित हैं, धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म पर ही सब कुछ आधारित है। ये मनुष्य के ऊपर है कि वह धर्म पथ पर चलना चाहता है या अधर्म पथ पर। आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का मूल कारण है कि कहीं न कहीं पूर्व की कोई न कोई आपकी यात्रा कुछ न कुछ अधर्म पथ से अवश्य जुड़ी रही। और जब भी जो भी आपके जीवन में सुख है, समृद्धि है, सौभाग्य है, वह आपके उस धर्म पथ पर चलने का परिणाम है कि आपने कभी न कभी जीवन में धर्म पथ पर अपने कदमों को आगे जरूर बढ़ाया है। धर्म और अधर्म को मैंने बहुत कुछ कम शब्दों में उसकी परिभाषा की है। मनुष्य द्वारा किया गया हर वह कर्म धर्म है जो आत्मा और परम सत्ता की नज़दीकता की ओर बढ़ाता हो, और मनुष्य द्वारा किया गया वह हर कर्म अधर्म है जो हमारी आत्मा और परमात्मा की परम सत्ता की दूरियों को बढ़ाता हो। इसका विस्तार बहुत बड़ा है, इसी से जुड़ा हुआ है मनुष्य का पूरा जीवन। कल मैंने आप लोगों को अवगत कराया था कि आपके शरीर में ही सब कुछ समाहित है। गीता, रामायण, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, समस्त त्रिभुवन का ज्ञान आपकी आत्मा में समाहित है। आप किसी ग्रंथ का अध्ययन कर सके या न कर सके, केवल अपने आत्म ग्रंथ का यदि अध्ययन करने में सफल हो गए तो सभी ग्रंथों का ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। और आत्मज्ञानी ही पूर्ण मुक्ति का अधिकारी होता है। जिस संदर्भ में मेरे द्वारा बताया गया है कि योग ही जीवन है, वियोग ही मृत्यु है, कुंडलिनी का जागरण ही जीवन की मुक्ति है। अन्य और कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। अनेकों रास्ते आप तय कर लो, अनेकों मार्ग आप तय कर लो, जब तक आपकी कुंडलिनी चेतना जागृत नहीं होगी तब तक आप वास्तविक मुक्ति पथ पर नहीं बढ़ सकते। क्षणिक कुछ सुखों को प्राप्त कर लेना, अगर आपने कुछ सत्कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति कर ली तो कितने समय वहाँ का स्वर्ग का सुख भोगेंगे, फिर वहाँ से ठोकर लगेगी। आपके संस्कारों का फल समाप्त जिस दिन हुआ, पुनः इस मृत्यु लोक में आकर उन संघर्षों को फिर भोगेंगे। वास्तविक सच्ची मुक्ति वह होती है जहाँ पर भी पतन कहीं पर होता नहीं। एक मुक्ति का मार्ग, ऋषित्व का मार्ग, जिसे मैंने बताया था कल, देवाधिदेव भी तरसते हैं। एक मनुष्य जीवन में यही एक मार्ग है जो अनंत यात्रा से जुड़ा हुआ है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर लेना बहुत सहज है, बहुत आसान है। देवत्व को प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं। अगर कठिन कार्य है तो ऋषित्व को प्राप्त करना, और यह कठिन कार्य है इसलिए साधकों के करने के योग्य है। आसान कार्य तो सभी कर लेते हैं। देवता भटक सकते हैं मगर ऋषि कभी नहीं भटकता।
ऋषि का पतन कभी नहीं होता अगर उसने ऋषित्व को प्राप्त किया है। देखने में समाज में कुछ घटनाएं भले आ जाएं, मगर ऋषित्व के अंदर इतनी तपस्यात्मक बल होता है कि वह अनेकों गलत कार्यों को करने के बाद भी उन पापों से स्वतः उसी जीवन में मुक्त के मार्ग पर निकल जाता है। हो सकता है आप एक दो ऋषियों का उदाहरण दे दें, मगर समाज की व्यवस्थाओं परंपराओं को चलाने के लिए हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हों जहां आपको लगे कि ये तो बहुत बड़े ऋषि थे, उनको एक अप्सरा ने मोहित कर दिया, मगर अप्सरा ने उन्हें नहीं मोहित किया था। उन्होंने उस अप्सरा को उसकी औकात दिखा दी थी कि मैं तेरे गर्भ से संतान की उत्पत्ति करने के बाद भी मैं ऋषित्व के मार्ग पर बढ़ जाऊंगा, तू जहां है वहीं खड़ी रहेगी। ऋषि का पतन कभी भी नहीं होता, ऋषित्व ही जीवन है और उस ऋषित्व की प्राप्ति केवल मनुष्य योनि से ही प्रारंभ होती है। ऋषित्व का मार्ग अनंत है, देवत्व को तो सीमित स्थान है। आप इंद्र की पदवी को प्राप्त कर सकते हैं, देवताओं की पदवी को प्राप्त कर सकते हैं, यह तो हमारे धर्म ग्रंथों में आज तक वर्णित किया गया है, मगर उसकी सीमाओं पर जाकर के वहीं पर स्थिरता आ जाती है और आपके संस्कारों का फल जहां पूर्ण हुआ उतना आपने भोग लिया, आप पुनः नीचे आ जाते हैं। एक ऋषित्व का मार्ग, जिसे मैंने कहा है कि मां की ममता का सागर ही एक ऐसा सागर है जिसे आज तक न कोई पार पा सका है और न कभी पार पा सकेगा। और ऋषित्व का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो उस मां के ममता के सागर में सदा आगे बढ़ता रहता है और आनंद की प्राप्ति करता रहता है, और उस अनंत यात्रा में बढ़ना ही वास्तविक मुक्ति कहलाती है। अन्यथा तो यह सब भ्रम जाल है कि आप मुक्ति पा जाओगे। काशी के लोग कितने मुक्ति पा गए, शिव शंकर का जैसा दिव्य स्थान, गंगा जैसी पवित्र नदी, मगर फिर भी समाज धीरे धीरे करके पतन के मार्ग पे क्यों जा रहा है? कोई काल था, कोई परिस्थितियां थी कि जिस काल में अगर कुछ समय भी यहां कोई वास कर लेता था तो उसे मुक्ति का मार्ग मिल जाता था। मुक्ति का मार्ग मिल जाने का तात्पर्य पूर्ण मुक्ति प्राप्त करना नहीं। देवता भी कभी भी, कोई भी देवी देवता कभी किसी को मुक्ति दे ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। देवता आपको आशीर्वाद तो दे सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान तो कर सकते हैं, मगर अगर मुक्ति पथ पर बढ़ाना होगा तो उन्हें केवल एक आशीर्वाद देना पड़ेगा कि तुम किसी न किसी गुरु की शरण में जाओ और गुरु ज्ञान से तुम्हारी मुक्ति प्राप्त होगी। भगवान की जय। इसलिए देवत्व से बढ़कर के ऋषित्व का मार्ग होता है। कोई भी देवी तो होता, अगर कृपा भी आप पर बरसाएंगे तो वह कृपा आप पर ऐसी करेंगे कि आप किसी न किसी सदगुरु की शरण में पहुंच जाओगे और सदगुरु ही तुम्हें पात्र बनाता है। क्योंकि देवता तो पात्र को फल देते ही नहीं और देवता पात्र बनाने का कार्य करते नहीं। पात्र बनाने का कार्य केवल ऋषियों के द्वारा किया जाता है, ऋषियों मुनियों साधकों के द्वारा किया जाता है। और जब आप पात्र बनते चले जाओगे तो देवता बाध्य हो जाते हैं उस पात्र को भरने के लिए। अतः उस पथ पर चलो, लालायित हो, भूख हो, प्यास हो, तड़प हो तो साधक और साधिका बनने की तड़प हो, तपस्वी बनने की तड़प हो, शक्ति साधक शक्ति साधिका बनो। एक ऐसा पथ जहां पर कहीं पर भी असमर्थता नहीं है, अपाहिजता नहीं है, अपंगता नहीं है, चैतन्यता है। जितने कदम चलेंगे उतने कदम हमें हर पर पूर्णता प्राप्त होती चली जाएगी। यह अधूरा मार्ग नहीं है। जितने कदम उस दिशा में चलते जाएंगे उतनी पात्रता सहज भाव से हमें आती चली जाती है। अतः इसलिए आडंबरों से दूर हट करके शक्ति साधक और शक्ति साधिका बनो। आज पुनः हो सकता है कि समाज का जो पतन हजारों हजारों वर्षों में हुआ है उसे फिर भी यदि सुधारना है तो समाज को शक्ति साधक शक्ति साधिका बनाना ही होगा, भिखारी और पाहिज बनाना नहीं कि जाओ धर्मगुरुओं की शरण में जाओ और उनसे निवेदन करो, उनकी सेवा करो, उनको दक्षिणा चढ़ा दो और हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। जब तक तुम इस तरह के भिखारियों का जीवन समाज जीता रहेगा, समाज का पतन सतत होता चला जाएगा। कर्म करो। ऋषि तुम्हें कर्म करना सिखाते हैं, ऋषि तुम्हें वह प्रैक्टिकल अनुभव देते हैं जिसको उन्होंने अपने जीवन में स्वतः ढाला है कि पुरुषार्थी बनो, कर्मवान बनो, तभी तुम धर्मवान बन सकोगे। वह कर्म करो जिस कर्म के करने से प्रकट सत्ता बाध्य हो जाए तुम्हें सब कुछ प्रदान करने के लिए, और प्रकट सत्ता के चरणों पे भी कहो कि हम कभी भी भिखारी बनकर के आपसे कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते।
अगर हमें कुछ प्रदान करना है तो हमें वह पात्रता प्रदान करो कि हम पात्र बन सकें, और जब हम पात्र बन जाएंगे तो पात्र बन करके किसी चीज को प्राप्त करना ही श्रेष्ठ कहलाता है। कुपात्र बन करके किसी पात्र को हम प्राप्त करना चाहें तो हम निश्चित वह अधर्म करेंगे। आज हमें मिलेगा, कल कहीं ना कहीं हमारा पतन अवश्य होगा। अतः सत्य को खुले मन मस्तिष्क से समझने का प्रयास करो। मनुष्य जीवन सामान्य जीवन नहीं है, इसका शोधन करो। इसका जितना शोधन करते चले जाओगे उतना सहज भाव से जीवन में परिवर्तन आता चला जाता है। मन को एकाग्र करना सीखो, बहुत सहज मार्ग है। केवल एक प्रयास की आवश्यकता है कि जो बीत गया वो बीत गया, वर्तमान हमारे हाथ में है। आपके अंदर परम सत्ता बैठी है। आत्मा जब उसी का अंश है तो हम उससे दूर कहां हैं। केवल हम दूरियों, अपने विकारों से हमने दूरियां बना ली। हम बाहर तो बहुत कुछ देखना चाहते हैं, अपने अंतर चक्षुओं को खोलना नहीं चाहते। क्या वह काल नहीं थे जब लोगों की छठी इंद्री जागृत रहा करती थी? अरे ऋषियों की बात तो छोड़ दो, बड़े बड़े धर्म योद्धा भी आंखों में पट्टी बांध करके तलवारबाजी करते थे, शब्दवेदी बाण मारते थे। इसी भूतल पर तो थे। जो सब कुछ था आज समाज क्यों भूलता जा रहा है? उस सत्य को क्यों नहीं स्वीकार करता कि हमारे अंदर की अतीन्द्रिय क्षमता, हमारे अंदर की ऊर्जा क्षमता, हमारा आज्ञा चक्र पर हमारी तीसरा नेत्र जो हमें आंख बंद करके भी सब कुछ दिखा सकता है, उसे क्यों ना हम जागृत करें? और जितना हम प्रभावक बना लेंगे उतना हमें वो तत्काल से लाभ देता चला जाता है। नहीं कि हम जब पूर्णत्व को प्राप्त कर लेंगे, हमारी कुंडली चेतना पूर्णता से जागृत हो जाएगी, हम दिव्य बन जाएंगे, महान बन जाएंगे, तभी हमें लाभ प्राप्त होगा। ये राजा चक्र है, आज्ञा चक्र, दोनों भवों के मध्य जिसे राजा चक्र कहा गया है। उस राजा चक्र को जो जितना निर्मल बना ले, जितना पवित्र बना ले, वहां पर पड़े हुए आवरणों को जितना हटा ले, उतना उस मनुष्य की कार्य क्षमता अपने आप बढ़ती चली जाती है। उसकी बौद्धिक क्षमता अपने आप बढ़ती चली जाएगी, उसकी मानसिक क्षमता अपने आप बढ़ती चली जाएगी। आप सभी व्यक्ति इन चक्रों का उपयोग करते हैं, मगर बहुत सीमित दायरे में। आपकी कोई चीज खो जाए, आपको किसी का नाम याद ना आ रहा हो, आप आंख बंद करेंगे, सोचेंगे और वह तुरंत याद आ जाएगा। इन्हीं चक्रों का हम उपयोग करते हैं, नित्य प्रति उपयोग करते हो। सब कुछ सामर्थ्य आपके अंदर है, मगर प्यास नहीं बढ़ पाती। इसलिए प्यासे तो तुम भौतिक जगत के हो। तुम्हारे अंदर प्यास पैदा कहां हुई? अपनी परम सत्ता से मिलने की, अपनी आत्मा की जननी से मिलने की। जिस दिन वह प्यास पैदा हो जाएगी कि मुझे अपनी आत्मा की जननी से मिलना ही है, अनेकों यात्राएं क्यों न तय करना पड़े, अनेकों जन्मों की यात्रा मुझे क्यों न तय करना पड़े, मगर एक न एक दिन उस परम सत्ता से मिल करके रहूंगा। जिस दिन तुमने यह ठान लिया, उसी दिन से तुम मुक्ति पथ पर बढ़ना प्रारंभ कर दोगे। भगवान की जय। बहुत से सरल मार्ग है। शुद्धता का जीवन जियो, पवित्रता का जीवन जियो, शुद्ध तुम्हारा आहार हो, शुद्ध तुम्हारे विचार हो। जैसे विचार होंगे वैसा तुम्हारा जीवन परिवर्तित होता चला जाएगा। और इसलिए मैंने बहुत सरल क्रम बताया है। आपके 24 घंटे मन मस्तिष्क में नाना प्रकार के विचार आते रहे। मन एक पल, एक सेकंड के लिए कभी भी शांत नहीं होता, मगर ये आपको निर्णय लेना है। यदि आप साधक हो, साधक वृत्ति का जीवन जीते हो, तो हर पल सचेत रहो। अपने स्वयं के द्वारा स्वयं को नियंत्रित करो। तुम्हारी बौद्धिक क्षमता, तुम्हारी सद्बुद्धि हमेशा तुम्हें प्रेरित करती है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना। मन के अंदर कुविचार आ रहे हो तो सोचो इससे मेरा कल्याण नहीं, अधर्म का पथ है, मैं इधर से दूसरी बात को सोचूंगा। दूसरी बात में अपने मन को लगाना शुरू कर दो, प्रयास करना शुरू कर दो, और नित्य प्रति ध्यान में कुछ समय बैठना प्रारंभ करो। पूजा पाठ से ही जो आप अन्य रास्तों को तय करते रहते हैं कि नारियल चढ़ा दें, प्रसाद चढ़ा दें, अरे चढ़ाना है तो अपने अज्ञा चक्र पर अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करके जो भी भावना को समर्पित कर दो। तुम्हारी भावना ही सबसे बड़ा समर्पण होती है कि मन को एकाग्र करो। अपनी भक्ति को मां के चरणों में समर्पित करना है तो मां ने जो आपके 7 चक्र दिए हैं, उन 7 चक्रों में अज्ञा चक्र को प्रथमतः माध्यम बना करके ध्यान लगाना प्रारंभ कर दो। और जब तुम ध्यान लगाना प्रारंभ कर दोगे तो आप स्वतः देखोगे धीरे धीरे करके मन मस्तिष्क एकाग्र होता चला जाएगा। सभी व्यक्ति कर सकते हैं। कम से कम प्रथम अवस्था का तो ध्यान सभी लोग सीखने का प्रयास अवश्य करो। इससे तुम्हारी कार्य क्षमता बढ़ेगी। सालों आराधना का जो लाभ नहीं मिलेगा, वो अगर साल भर तुम ध्यान साधना का क्रम करना शुरू कर दो तो साल 2 साल जो आपने साधना आराधना से नहीं प्राप्त किया, वह ध्यान साधना के माध्यम से आपको एहसास होने लगेगा। और एक बार अगर आपने एक झलक प्राप्त कर ली अपने ध्यान की अवस्था की,
जहां पर आपको लगे कि मेरा पूरा शरीर फूल समान कोमल हो गया, मैं शरीर विहीन हूं, मैं एक चेतना आत्मा हूं, आज्ञा चक्र पर आप जब एकाग्र हो जाएं कि मैं तो एक बिंदु मात्र हूं, तो वह प्रारंभ हो जाता है। आपकी प्यास बढ़ जाएगी, आपकी तड़प बढ़ जाएगी, आपका लगाव बढ़ जाएगा। और जब आप उस ध्यान को प्रयास करते रहोगे, अभ्यास करते रहोगे, अगर एक झलक आपको सूक्ष्म शरीर की प्राप्त हो गई तो फिर आपकी प्यास करोड़ों गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। एक ऐसी प्यास जहां आपका पतन फिर बहुत नामुमकिन सा हो जाता है कि कोई परिस्थितियां, कोई पूर्व कुसंस्कार हो, आपको भटका ले जाएं, अलग बात। मैंने कहा जिस दिन आप अपने ध्यान की गहराई का स्पर्श प्राप्त कर लोगे, सूक्ष्म शरीर का एक बार दर्शन प्राप्त कर लोगे, तो तुम स्वयं के साक्षी बन जाओगे। तुम्हें सत्य का एहसास हो जाएगा कि नहीं, वास्तविकता में शरीर के अंदर की गहराई बहुत बड़ी है। मैं दृश्य से परे अदृश्य से संबंध स्थापित कर सकता हूं। दृश्य से परे अदृश्य भी कुछ है। जब मेरा सूक्ष्म शरीर निकल करके खड़ा हो सकता है तो मैं सूक्ष्म शरीर से अदृश्य चीजों को देख सकता हूं। एक बार अगर झलक मिल गई, एक बार मिल जाने का तात्पर्य यह नहीं हो जाएगा कि आप उस पर पूर्ण पकड़ प्राप्त कर लोगे। मैंने कहा है समाधि जीवन की शून्यता है। जिसे बड़े बड़े ऋषि कि हमारी समाधि हमने प्राप्त कर ली, समाधि हमने प्राप्त कर ली, कुछ शांत चित्त होकर के ध्यान समाधि की प्रारंभिक अवस्था पा जाते हैं, तो बस उसी में बैठ करके उसी में जीवन को भोगना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा तलवार की धार पर चलना आसान है, मगर साधना पथ पर चलना उससे भी कठिन है। अनेकों मार्ग आते हैं, अनेकों पड़ाव आते हैं। अगर सही सटीक मार्गदर्शक नहीं है तो समाज भटक जाता है। समाधि जीवन की एक न्यूट्रल पॉइंट है शून्यता का। और समाधि में जाकर जब गहराई की समाधि में हम डूबते हैं और सूक्ष्म जगत की ओर बढ़ते हैं, वहां से हमारे जो सूक्ष्म का शिशु का जन्म होता है, सूक्ष्म का वहां से हमारा नया जीवन प्रारंभ होता है। और एक लंबी यात्रा वहां से प्रारंभ होती तप और साधना की, जहां हम शरीर का उपयोग नहीं करते। शरीर को हम जड़ बनाकर एक जगह स्थापित कर सकते हैं, मगर हमारी चेतना हर पल आगे की यात्रा तय करती रहती है और उसकी पात्रता को बढ़ाती रहती है। पात्रता एक दिन से नहीं आती, मगर आज अनेकों साधु संत सन्यासी भटके हुए हैं, उस मार्ग को तय ही नहीं करना चाहते। घर से निकल गए होंगे, भव्य वस्त्र धारण कर लिए होंगे, पूरी जिंदगी व्यतीत कर देते हैं। हाथ क्या लगता है? बस राम नाम या जय भोले की, इसके अलावा कुछ ना हाथ नहीं लगता। पूरी जिंदगी उजाड़ देते हैं। आप किसी आश्रमों में चले जाओ, जहां पर देख लो बड़े बड़े साधुओं संतों का समूह होगा, वह तुमसे भी ज्यादा भूखे और प्यासे हैं। कहीं भंडारा चल रहा हो, फिर देखो किस तरह टूट पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं। अच्छे मिष्ठान पकवान बन रहा हो, उसको खाने के लिए लड़ते हैं, और इतना नहीं खाएंगे और चुरा चुरा कर भर करके अपने कमंडल में, अपनी झोलियों में तक रख लेते हैं। इन नज़ारों को जाकर कहीं पर भी देखो, खुले मन मस्तिष्क से देखो, यह समाज का वास्तविक पतन है। यही कारण है मूल कि हमारे धर्म का सतत पतन होता चला जा रहा है। क्या कारण है कि ऐसी काशी जैसी नगरी जिस समाज को प्राप्त हुई हो, गंगा जैसी पवित्र नदी मिली हो, शिव का ऐसा पवित्र स्थान हो, इसका कितना प्रचार प्रसार हुआ? बस सहज भाव से जो जान रहे हैं जान रहे हैं। हमारे शंकराचार्यों ने इतने महत्वपूर्ण स्थानों को जनता से कितना जोड़ा, कितना शिव शंकर का गुणगान हुआ। मुझे कुछ एक दो भक्तों ने कहा कि यहां पर शिव शंकर का जय घोष नहीं कराया गया। मैंने कहा मैं यहां मां का जय घोष कराने आया हूं, शिव शंकर को भी मां का जय घोष सुनाने आया हूं। शिव की आराधना मैं भी करता हूं, मगर मैं उस परम सत्ता माता आदि सज्जनी जगदम्बा ही मेरी इष्ट है। जहां मां का जय घोष होता है वहां शिव शंकर सदा प्रसन्न रहते हैं, और जहां मां का जय घोष नहीं, वहां शिव शंकर कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते। समाज तो पतन के मार्ग पे जा ही रहा है। इतनी अच्छी ऐतिहासिक धरोहरें हमारे हिंदू समाज के पास हों, उनसे हमने समाज को कितना जोड़ा। क्या हम किसी एक स्थान पर ओम नमः शिवाय मंत्र का अखंड कोई हमने पाठ कराया? बस दिखावे के लिए वो 1000 शिवलिंग बना करके नदी में प्रवाहित करना है, इतने शिवलिंग बना करके मनोविधि में प्रवाहित करना है। इस आडंबर से समाज को निकलना चाहिए। स्थापित करना है तो अपने हृदय में शिव शंकर को स्थापित करो। मैं शिव भक्तों को भी एक सलाह भी देने आया हूं और चेतावनी भी देने आया हूं। अगर तुम्हारा समय इसी तरह नष्ट होता रहा तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा।
शिव के नाम पर अगर तुम भांग धतूरा शिव को चढ़ाते रहे तो तुम शिव के भक्त नहीं, हमेशा कुभक्त बन करके जीवन जियोगे और तुम्हारा पतन होता ही चला जाएगा। तुम्हें कुछ अगर सामर्थ्य नजर आ रही हो तो सामर्थ्य तुम्हारे सत्कर्मों के फलस्वरूप नहीं होगी। हो सकता है कुछ लोग कह रहे हो कि हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया, हम राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ गए, हम उद्योगपति बढ़ गए, मगर एकांत स्थान पर बैठ करके जाके देखना कि तुमने कितने अनीति अन्याय अधर्म के रास्ते तय किए हैं। भले उस अधर्म से आपकी कमाई हो तो आप भोले शिव शंकर को जाकर कुछ प्रसाद चढ़ा देते हो और भोले शिव शंकर का जय घोष कर लेते हो अपने घर पे, मगर वास्तव में तुमने शिव शंकर को अपने हृदय पे नहीं बिठाया। और मैं शिव भक्तों से जानना चाहता हूं, आज इस भूतल में अगर एक भी ऐसा शिव भक्त हो जिसने उस शिव के दर्शन प्राप्त किए हो तो वह कभी भी मेरे सामने आकर खड़ा हो और दिखाए कि उन्होंने शिव के दर्शन प्राप्त किए। आपका गुरु कहता है कि मैंने अपनी मां के इष्ट के दर्शन प्राप्त किए और शिव शंकर के दर्शन प्राप्त किए, और ऐसी कोई इष्ट नहीं है जिसको मैं जब चाहूं जब दर्शन साक्षात प्राप्त न कर सकूं। बोलो भगवान की जय। यह अकाल क्यों पड़ गया? साधकों में ऐसा अकाल कैसे आया कि कोई राम राम कर रहा है, कोई कृष्ण भक्त अपने आप को कह रहा है, एक से कथावाचक है, एक कथावाचक सच्चाई ईमानदारी से आकर खड़ा हो जाए और यह कह दे कि हाँ मैंने राम के दर्शन किए, मैंने कृष्ण के दर्शन किए। एक शिव भक्त आकर के यह कह दे कि हाँ मैंने शिव से साक्षात्कार किया। अगर वह शिव से साक्षात्कार किया होता तो वह आवाज उठा रहा होता कि शिव के नाम पर भांग धतूरा चढ़ाना बंद कर दो। शिव और भांग धतूरा का पान नहीं करते, शिव तो सात्विकता पवित्रता के प्रतीक हैं। अतः समाज को सोचने की आवश्यकता है। प्रयास करो, असंभव कुछ भी नहीं है। हमारे ऋषियों मुनियों ने साधकों ने सब कुछ हासिल किया है जीवन में, इसी भूतल पर, इसी भूतल के बीच रह करके। अतः पुनः समाज को जागृत होने की जरूरत है, अपने धर्म को पहचानने की जरूरत है। और जिस दिन तुम वास्तविक धर्म को प्राप्त कर लोगे तुम सभी धर्मों का आदर मान सम्मान करने लगोगे। आज भी शंकराचार्य को यह नहीं कहना पड़ता कि साईं भक्त में पूरे समाज को साईं भक्त करता चला जा रहा है, वह मलेच्छ है। बहुत छोटी बुद्धि है सोच की। साईं को तो हमने मलेच्छ कह दिया, मगर हमारे हिंदू समाज में कितने मलेच्छ बैठे हैं, क्या उसकी आवाज कभी शंकराचार्य जी ने उठाया? कितने लोग गांजा भांग धतूरा पीते हैं। प्रयाग में जब कुंभ लगे किसी जगह पर तब जाकर के देखो, वहां गांजा भांग धतूरा की भरमार रहती है। कई जगह पंडालों में तो आग तक लग जाती है। नंग धड़ंग बन जाने से चेतना की प्राप्ति नहीं होती, केवल बाह्य परिवेश बना लेने से चेतना की प्राप्ति नहीं होती। चेतना की प्राप्त होती है अपने जीवन को चैतन्य बना लेने से, अपने मन को एकाग्र बनाने से, अपने जीवन में शांति की चरम अवस्था को प्राप्त कर लेने से। आपके जीवन में शांति भी हो, आपके जीवन में शक्ति भी हो, तभी आप शक्ति साधक बन सकोगे। कितने लोग हैं बड़ी बड़ी आंखें काढ़ करके समाज को डराएंगे, त्रिशूल लिए होंगे, भाला लिए होंगे, बल्लम लिए होंगे, करते क्या हैं? चिलिम चढ़ा रहे हैं। आप अपने विवेक को लगा के देखो, जो चिलिम चढ़ा रहा होगा, गांजा पी रहा होगा, नशा कर रहा होगा, वह नशे में धुत होगा कि उसे समाधि की कभी पात्रता प्राप्त होगी? कभी भी उसका मस्तिष्क सतोगुणी बन ही नहीं सकता। एक भी इस भूतल पर अगर है तो मैं उसे चुनौती देता हूं कि मेरी साधनात्मक क्षमता का सामना करे। जो गांजा चिल्म धतूरा चढ़ाता हो और उसके पास चेतना की शक्ति हो, या उसने समाधि की अवस्था को प्राप्त किया हो जो बहुत प्रारंभिक साधना की अवस्था है, और जब उसकी अवस्था को नहीं प्राप्त करेंगे तो समाज का पतन होता चला जाएगा। इसी पतन को रोकने के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। साईं तो मलेच्छ हो सकते हैं, आपने कह दिया, मगर आज कितनी जगहों पर ऐसा हो रहा है जहां देवी देवताओं के दरों पर लोग नशा कर रहे हैं, लोग बलि चढ़ा रहे हैं, शराब के भैरव के नाम पर शराब चढ़ाई जा रही है। यह क्या हो रहा है समाज में? क्या हो रहा है हिंदू समाज में? इसलिए हिंदू समाज खंड खंड होता चला जा रहा है। क्या हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया? क्या हिंदू समाज में जो अनेकों साधु संत सन्यासी हैं उनका मार्गदर्शन किया गया कि उन्हें किस तरह का जीवन जीना चाहिए, किस तरह का जीवन नहीं जीना चाहिए? अनेकों अखाड़े बने हुए हैं, मगर इन अखाड़ों द्वारा समाज का क्या कल्याण हो रहा है? एक गंगा जैसी, जो मैंने कल कहा था, गंगा जैसी पवित्र नदी की भी सफाई नहीं कर सके। गंगा नदी की सफाई करना सरकारों का काम नहीं है, सरकारें मजबूरी बस कर रही हैं, एक अलग बात है। गंगा को मां कहते रहे वही ऋषि मुनि, वही साधु संत सन्यासी, कुंभ के मेले लगाते रहे,
और अब कहना शुरू कर दिया गंगा मैली हो गई। आज तुम गंगा को मैली कर रहे हो, कल को तुम ये कहोगे गंगा सफाई पहले सरकारें करें, फिर तुम कह दोगे हाँ तुम्हारे मंदिरों की सफाई सरकारें करें, फिर तुम्हारे देवी देवताओं को भी सरकारें साफ सफाई करना शुरू कर दें, फिर तुम्हारे शरीर पर जो मल पड़ा लपटा हुआ है उसे भी सरकार सफाई करना शुरू कर दे। ये सरकारों का काम नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह
और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ, सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय माँ गुरुवर गुरुवर, जय माँ